ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि उन्होंने बोला कि मेरा रथ को बीच में लेके जाइए और मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। आज वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराज के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो समझने वाली बात इसमें ये है कि हम लोग हमेशा किसी न किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते ही रहते हैं, या हम लोग कहें कि जैसे श्रील प्रभुपाद हमें बोलते थे कि हमारा जो धर्म है वो है सेवा करना, यानी कि इसको हमसे अलग नहीं करा जा सकता। इट इज समथिंग लाइक धर्म इसी को कहते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि चीनी का धर्म है कि वो मीठी है, नमक का धर्म है कि वो नमकीन है। अगर नमक से नमकीन बना हटा दिया जाए तो नमक नहीं रहता। इसे जीव से अगर सेवा को निकाल दिया जाए, सेवा भावना को, तो वो जीव रह ही नहीं सकता, वो जीव ही नहीं है। ये इट इज़ वेरी नेचुरल, ये अपने आप से आता है। और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत जब वो अमेरिका में थे तो हिला देने वाला एग्जाम्पल दिया बहुत ही साधारण एग्जाम्पल था। वो यही था कि किस प्रकार से हमारे घर में एक कुत्ता होता है और हम सोचते हैं कि हम उसके मालिक हैं। हम उसको चेन बांध के चलते हैं, चेन बांध के हमें लगता है कि मैं मालिक हूँ, मैंने उसको चेन बांधा हुआ है। और जब कुत्ता चलता है सड़क में तो हम उसको क्या कराने जाते हैं, हम उसको मल त्यागने के लिए जाते हैं। और प्रभुपाद ने बताया कि न्यूयॉर्क की सड़क में वो रोज़ देखते हैं कि जैसा ही कुत्ता मल त्यागने के लिए नीचे बैठने लगता है तो हम अपने हाथ को ग्लव्स में डालते हैं और उसको उसमें पॉलीथिन ग्लव्स पहन के अपने हाथ को कुत्ते के नीचे रख देते हैं उसका मल प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं, उस मल प्रसाद का उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। थोड़ी दूर तक आगे जाते हैं और जैसे ही डस्टबिन दिखता है वहाँ उसको डालते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि बताइए कौन मालिक है यहाँ पर। हाँ, बोले कि बड़े से बड़े राजाओं को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि वो मल त्यागें और उनके नौकर नीचे से हाथ लगाएं। हाँ, लेकिन ये सौभाग्य कुत्ते को मिला। तो इस तरह से वो कहते थे कि वास्तव में ये जो है मालिक है और जो कुत्ते को घुमा रहा है वो सर्वेंट। इस तरह से हम लोग सर्वेंट हैं कहीं ना कहीं, बहुत सही सारी जगह पर हमें ऐसा लगता है कि हम मालिक हैं। व्यक्ति को लगता है कि वो परिवार का मालिक है, और इसलिए उनकी प्रसन्नता में लगा रहता है और ऐसा उसको लगता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परिवार के लोग क्या करते हैं, घर में बैठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। आदमी सवेरे निकल जाता है, दिन भर कहाँ क्या क्या सुनता है, कहाँ क्या क्या देखता है, उसके बाद शाम को वापस आता है, थोड़ा सा उसको प्रसाद मिलता है, उसके बाद सो जाता है और फिर निकल पड़ता है। जस्ट थोड़े से आदेश इधर उधर देता है, उसको लगता है कि आई एम द कंट्रोलर। तो इस तरह से जीवन में हमें कई जगह ऐसा लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, हम मास्टर हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी न किसी की सर्विस कर रहे होते हैं। कभी अपने परिवार की, कभी अपने बॉस की, कभी ऐसे ही डिपेंडेंट लोगों की। हम अपने डिपेंडेंट लोगों को सोचते हैं कि हम इनके मालिक हैं, वास्तव में हम उनके सर्वेंट ही बने रहते हैं। तो किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी की सर्विस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने आए हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रसन्न किसको किया जाए। हमारे जीवन में प्रसन्न करने के कई विषय हो सकते हैं और ये इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये हमने डिस्कस किया। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की यही सच्चाई है, क्योंकि यही जीव का धर्म है कि वो सेवा करता है। सेवा करना, प्रेम करना, अब वो किसके प्रति करता है, यही सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारे लोग दुर्योधन को करने के लिए आए हैं। तो हम भी कई बार अपने पुत्र परिजन इन्हीं लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में जानते नहीं कि क्या इस प्रोसेस में कई बार हम कई सारी गलतियां कर देते हैं। हम ऐसे काम भी कर देते हैं जो सही नहीं है धार्मिक अध्यात्म की तरह से, अध्यात्म की नज़र से। कई बार किसी को बोला जाए कि प्रभु जी आप कक्षा में क्यों नहीं आते, आप सुना कीजिए, आप माला जप किया कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। तो अक्सर ये कहते हैं कैसे करूं, मुझे अपनी पत्नी के लिए, इनके लिए नौकरी करनी होती है, सवेरे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, कैसे करूँ। हाँ, तो हम इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि आई एम वेरी ड्यूटीफुल पर्सन,
आई एम ए ड्यूटीफुल हस्बैंड, ड्यूटीफुल फादर और समथिंग लाइक दैट। हमें लगता है कि हम बहुत सही जीवन जी रहे हैं और यही ड्यूटीफुल तरीके से जीने को हम लगता है ये जीवन की सार्थकता है, ऐसा हमें लगने लगता है। ऐसा ही लगता था वाल्मीकि को। तो वाल्मीकि सोचते थे कि मैं लोगों को मारूंगा, और उनका जो भी धन लूटूंगा और ये सब करके मैं अपना घर चलाऊंगा। तो वास्तव में मैं अपना घर चला रहा हूँ। तो इस तरह से वो बहुत बड़े डाकू बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि वो लोगों को मार मार के उनकी उंगली काट के उनकी उंगलियों की माला बना के पहन लेते थे। तो ऐसा बहुत कुछ सुना जाता है, क्रूर थे। लेकिन नारद मुनि उनको एक बार मिलते हैं और नारद मुनि से बात होती है जब, तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो, ये इतने अपराध आखिर किसके लिए कर रहे हो। तो वो बोलते हैं ये सब अपराध मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उनका पालन पोषण करना है इसलिए कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, आखिर मैं एक गृहस्थ हूँ, मुझे अपना जीवन चलाना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे सवेरे निकलना है, शाम को पहुँचना है। तो क्या हो गया, मैं माला नहीं कर पाता तो उनका पेट भरने के लिए मुझे करना पड़ता है। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने अपने घर वालों से पूछा है, क्या तुम जानते हो कि ये बहुत बड़ा पाप है, इस तरह से हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए तुम्हें कई जन्मों नरक में बिताने पड़ेंगे। तुम क्या जानते हो, तुम कह रहे हो तुम अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, क्या वो फैमिली वाले इससे सहमत है, क्या वो तुम्हारे पापों को लेने के लिए सहमत है। वो कहता है बिल्कुल क्यों नहीं सहमत है, 100% सहमत है। जब नारद मुनि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या तुमने उनसे पूछा है, तो वो थोड़े परेशान हो, नहीं पूछा तो नहीं है। तो कहते हैं क्यों ना तुम उनसे पूछ के आओ। अच्छा, वो कहता है अच्छा नारद, ये तुम्हारी ट्रिक है मेरे से बचने के लिए, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो किसी तरह से बात बात में उनको विश्वास हो जाता है, नारद जी उनको विश्वास दिलाते हैं मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं देवऋषि हूँ, मेरी बात पे यकीन करो, बाद में आके मुझे मार लेना। तो वो जाता है और घर वालों से जब पूछता है और घर वालों का जवाब सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं हमें क्या मतलब इससे, हमें ऑल वी आर कंसर्न कि आप घर में कुछ धन लाओगे जिससे कि घर चलेगा, बाकी चीज़ तो आप जानो, हमें क्या मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हम आपके पाप के भागीदारी बिल्कुल नहीं है। उसका एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए मैं जीवन भर जी रहा था, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैं जीता था, वही मेरे साथ नहीं है। और इस प्रकार से हम सबके साथ है। वास्तव में जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा और जब हमारी मृत्यु आएगी, हमारा अंतिम समय आएगा, उसके बाद शरीर छोड़ के हमें लेके जाएगा, हमारा हिसाब किताब किया जाएगा, तो उस वक्त बिल्कुल ये इस पे कोई लिबर्टी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा कि इसने जीवन में भगवान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बच्चे और बीवी का पेट पालता रहा, या ये ऐसा कुछ करता रहा। इस पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल सच्चाई है, शास्त्र यही है सच। आप कह सकते हैं मैं क्या करूं, यदि मैं गरीब हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें गरीब आदमी को काम करना पड़ता है, आपको क्या मालूम आप लोग अमीर हो पैसा आ जाता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पे ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण साक्षात हैं जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे ही रहते थे। अगर आपने श्रीवास ठाकुर के जीवन के बारे में सुना तो श्रीवास ठाकुर इसी तरह कहते हैं। श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु भगवान की मदद से मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं यदि अपना भक्ति में लगा रहूं और जितना भी मेरा कर्तव्य है उतना करता रहूं, जो मेरे जीवन में कमी है भगवान उसको धो के लाएंगे, ऐसा कृष्ण गीता में बोलते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि काम करना बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी करें चाहे, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमारी जो असली ड्यूटी है कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक ड्यूटीज वो सर्वोपरि है। उसके बाद में बहुत सारी ड्यूटीज और भी कीजिए, और हम सब दिस इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाएं, लेकिन आप देखेंगे जीवन में वो चीज़ें कभी आवश्यक थी नहीं। जैसे हमारे जीवन में हम इतने घंटे निकाल लेते हैं, साथ में नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कई अनवांटेड चीज़ अपने जीवन से निकाल दी। अभी हमें पता नहीं है कि वो अनवांटेड चीज़ें कहाँ हैं। यदि आप लोगों ने 6 सिग्मा का भी किया है तो आपको जो प्रोसेस परफेक्ट लग रहा होता है, वही लोग उस प्रोसेस में इतनी कमियां इतनी वेस्ट निकाल देते हैं कि आप इतना 4 घंटे के काम में 1 घंटे का वेस्ट था जो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने जीवन को कभी क्रिटिकली देखते नहीं है कि क्या हम जो कर रहे हैं क्या ये रियली में वर्थवाइल है, इसको करना चाहिए, और हमारे पास टाइम नहीं होता। इस प्रकार यदि आध्यात्मिकता के लिए टाइम निकालेंगे तो बाकी चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा और कई वेस्ट चीज़ें हम अपने जीवन से निकाल देंगे। इस तरीके से हम अपने घर को भी संभाल पाएंगे और ऑफिस को भी संभाल पाएंगे और अपनी आध्यात्मिकता को भी संभाल पाएंगे। जीवन एक ट्राईपॉड की तरह है। ट्राईपॉड का बैलेंस इन 3 चीज़ों पे बनता है। आध्यात्मिकता जो आपकी आध्यात्मिक ड्यूटी है, एक आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है और एक आपकी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं। इनमें कैसे बैलेंस बनाया जाए, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैर है वो है आपकी आध्यात्मिकता का, क्योंकि वो सही रहेगा तो बाकी दोनों भी सही रहेंगे। तो इस प्रकार से
जब वाल्मीकि को ये पता चला तो वो परेशान हो गए, नारद मुनि के वापस आए और फिर नारद मुनि ने उन्हें जीवन का असली मूल्य समझाया कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें करना चाहिए, जो कि तुम अभी तक आज तक मिस कर रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग, हम स्टोरी सुनते हैं मृगारी की, मृगारी भी इसी तरह से जानवरों को अधमरा छोड़ के जाता था। हाँ, जब उनसे पूछा गया नारद मुनि ने, क्यों इनको अधमरा छोड़ते हो, अगर तुम शिकारी भी हो तो इनको पूरा क्यों नहीं मार देते? उसने कहा मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे सिखाया है, मैं अपने पिताजी को प्रसन्न कर रहा हूँ। वाल्मीकि अपने परिवार को प्रसन्न कर रहे थे, मृगारी अपने पिताजी को प्रसन्न कर रहा था, जिसने उनको सिखाया था कि ऐसे जानवरों को मारा जाए, उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया जाए, फिर जो उनका रस है खाने का वो अलग ही होता है। जैसे हम सुनते हैं आजकल भी कुछ ऐसे मीट ईटिंग के प्रोसेस हैं जिसमें एकदम से नहीं मारा जाता, तो उनको लगता है ये तो बढ़िया प्रोसेस है। हाँ, वो अपने पिताजी के लिए उसी परंपरा को चलाता आ रहा था जो सदियों से चली जा रही थी। इसी तरह से हम लोग अपने घर में चले आने वाले कई रीति रिवाजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी थॉट को सही बोलते हैं कि यही सही है। उसको कभी हम क्रिटिकली एग्जामिन नहीं कर पाते। हम उन्हीं परिवार को, उसी परंपरा को, परिवार की परंपरा को पसंद करने का प्रयास करते हैं और ये सब करते हुए हमें लगता है हम बहुत सज्जन पुरुष हैं, हम सबके प्रति सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं। और इसी तरह से दुर्योधन के साथ जितने भी लोग थे उस युद्ध में, उनको लगता था हाउ ड्यूटीफुल वी आर। कर्ण सोचता था इसने मुझे मुसीबत पे मेरा हाथ पकड़ा, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं दुर्योधन का साथ दूं। और इसी तरह से कई सारे राजा ऐसा सोचते थे कि यदि वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं तो इट इज माय ड्यूटी। जैसा आपने समझाया कि हम अपने परिवार के लिए ही लगे हुए हैं, तो हमें लगता है यही जीवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, देखिए हो सकता है हम सही हों, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसके साथ हैं। हाँ, हम कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यदि आप गुंडे बदमाशों के साथ हैं और उनकी अकाउंटिंग करते हैं, आप कहोगे मैं तो अकाउंटिंग बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, आई एम अकाउंटेंट, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? ऐसा होगा, आपको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड के डॉन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। भले ही आप अकाउंटिंग बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उसके 5,000 रुपये लेते हैं, लेकिन आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? इसलिए आप किसके साथ हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बशर्ते कि आप सही कर रहे हो। आप क्या नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लाइफ का पर्पस है। इसलिए हाँ, ऐसा लग सकता है हमें, इसीलिए इतना बोला जाता है कि भक्तों का संग किया जाए। यहाँ पर पांडवों और कौरवों में कुछ लोगों ने कौरवों को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने पांडवों को सपोर्ट किया। पांडवों को सपोर्ट करना क्यों श्रेष्ठकर है? क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का साथ, उनके भक्तों का साथ ही हमें ऊपर लेके जा सकता है। जैसे कि इस युद्ध में प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हार जाएंगे, हमें लगेगा ये गंजे टकले चोटी वाले, लुंगी धोती वाले, इनके साथ रहेंगे तो कैसे लगेंगे, हमें शर्म आएगी। हमारे साथ में कोई धोती कुर्ता वाला चलेगा, अरे मेरा पापा जी देख लेंगे, मेरा कोई रिश्तेदार देख लेगा तो कैसा लगेगा। शुरू में ऐसा लग सकता है कि इनके साथ जाने में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, थोड़े सरल हैं, गंवार से हैं, लेकिन वास्तव में भक्तों का संग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया शास्त्रों में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्योंकि अंत में विजय वहीं पर होगी। जैसा कि पांडव छोटे थे संख्या में, कौरव बड़े भव्य थे, उसमें भीष्म पितामह थे, हाँ बड़े भव्य लगते थे, राजा के मतलब चलती हुई सरकार के लोग थे, इसलिए कई लोगों ने उनको भी साथ दिया। लेकिन ध्यान रखिए, चाहे भक्त कितना भी साधारण क्यों ना लगे, क्योंकि उनके साथ कृष्ण है, इसलिए अंत में उनकी विजय होगी। इसलिए हमेशा भक्तों का संग बनाइए, चाहे वो लेस सोफिस्टिकेटेड हो, चाहे नहीं हो उतने उनके अंदर बातों करने की निपुणता, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए अंत में उन्हीं की विजय हुई। तो हमने इसमें समझा इंपॉर्टेंटली कि हम लोग कईयों की सेवा कर रहे हैं, कई लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत सही व्यक्ति हैं, हम ड्यूटीफुल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ले रहा हूँ, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तव में सही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमें गीता पढ़ के समझ में आता है। हमने समझा कैसे लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा ट्राइपॉड में, तभी आप कह सकते हैं कि यस आई एम गोइंग ऑन द राइट वे। नहीं तो हमें लगेगा कि हम सही हैं, हमें लगेगा कि मैं तो केवल एक अकाउंटेंट हूँ, लेकिन क्योंकि हम अंडरवर्ल्ड के साथ हैं इसलिए एक दिन कौरव सेना की तरह हमारा भी वही हश्र हो सकता है। इसलिए जल्दी से अपना पद बदलिए। हाँ, सही व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही कदम उठा सके, ना कि ये कि नहीं मैं इतने सालों से यही करता आया हूँ तो मैं यही करूँगा। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जैसे हमें पता चलता है कि सही रास्ता क्या है, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, ना कि ये कि इज्जत पे आ गई अब तो इसी रास्ते को चलना है। तो जिन लोगों ने इज्जत की बात सोची, जिन लोगों ने ये छोटा सोचा, वो दुर्योधन के साथ रह गए और अंत में उनका ये हश्र हुआ।
तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था सीखने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।